नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में करेंगे कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह से कविता है आओ मिलकर बचाए। आज हम इस कविता का सरलार्थ करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी, ये कविता निर्मला पुतुल के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक आदिवासी जनजाति से संबंध रखती हैं और उन्होंने इस कविता में अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपने जो रिवाज हैं आदिवासी जनजातियों की उनको बचाने के लिए सभी को प्रेरित किया है, अपनी आदिवासी समाज को। तो इस कविता में वो वही बात करी है कि आओ मिलकर बचाएं, कि जो हमारी संस्कृति है आदिवासी, उनको बचाकर रखना है। तो आइए शुरू करते हैं कविता का सरलार्थ। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हमें। यहाँ पर कवित्री बात कर रही है कि अपनी आदिवासी जो बस्तियां हैं उन पर जो शहर का प्रभाव है, शहरी आबो हवा से बचाने की बात कर रही है, क्योंकि शहर की जो संस्कृति है वो बड़ी बनावटी है, उनमें छल कपट है। तो कवित्री बात कर रही है कि हमें अपनी आदिवासी बस्तियों को शहर की आबो हवा के प्रभाव में आकर निर्लज, नंगी होने से मतलब निर्लज होने से बचाना है। कवित्री कहती हैं कि शहर के जो प्रभाव में आकर हमारी पूरी की पूरी बस्तियां नष्ट होती जा रही है, उनको नष्ट होने से बचाना है। अर्थात वो शर्म, वो लज्जा, वो सब समाप्त होती जा रही है, क्योंकि शहर का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया है कि उनकी जो बस्तियों की जो संस्कृति थी, जो परंपराएं थी, वो सब समाप्त हो जा रही है। इसलिए कवित्री कहती है कि हमें अपनी बस्तियों को शहर की जो चाल चलन है, जो रिवाज है, जो संस्कृति है, उसके प्रभाव में आकर डूबने से बचाना है। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। यहाँ पर कवित्री बात कर रही है क्योंकि वो एक जिसे संथाल एक क्षेत्र विशेष है, संथाल स्थान का नाम है। तो वही बात कर रही है कि हमें अपने चेहरे पर अपने क्षेत्र की पहचान रखनी चाहिए। अर्थात हमें अपने जो क्षेत्र में जो हमारी संस्कृति है उनको बचाकर रखना है। भाषा में झारखंडीपन, अर्थात जो अपनी भाषा है, झारखंडी भाषा है, उसको भी अपने साथ कायम रखना है, ना कि दूसरी भाषाओं के प्रभाव में आकर अपनी भाषा को भूलना है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन जुझारूपन। यहाँ कवित्री बात कर रही है कि हमारे जो आदिवासी समाज के लोग हैं, उनके जो जीवन है वो बिल्कुल बदल गया है। उनके जीवन में वो जोश, वो उत्साह नहीं रहा है जो पहले होता था। इसलिए कवित्री कहती है कि हमारे जो आदिवासी लोग हैं, उनके जीवन का उत्साह, जोश बनाए रखने के लिए उनकी जो दिनचर्या बड़ी सुस्त पड़ गई है, बड़ी धीमी पड़ गई है, उसमें हमें जीवन की गर्माहट अर्थात एक जोश उत्पन्न करना है, ताकि वो अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को बनाए रखे। मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन जुझारूपन। जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, वो मन के बड़े साफ सुथरे होते हैं, उनके मन में कोई छल कपट नहीं होता। तो उन्हें अपने जो मन का भोलापन है उसमें किसी छल कपट का प्रभाव नहीं आने देना। अक्खड़पन, जुझारूपन भी यहाँ पर बात है। अक्खड़पन अर्थात अपनी बात पर अड़ना। किसी भी बात के लिए जब हम अड़ जाएं, वो इसका मतलब ये है कि भोलापन होने का अर्थ ये नहीं है कि हम अक्खड़पन भूल जाएं, क्योंकि जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो हर बात को अड़ने के लिए माने जाते हैं, अपनी सही बात पर अड़ना। और जुझारूपन, संघर्ष तो उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। तो हमें जो संघर्ष करने की जो शक्ति थी उसको भी बनाकर रखना है। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार,
यहाँ कवित्री बात कर रही है अपने जो आदिवासी समाज के जो हथियार हैं, औजार हैं, जो उनके जीवन का अहम हिस्सा होता है, उनको कायम रखने की बात कर रही है, क्योंकि उनका पूरा जीवन प्रकृति पर आधारित होता है। जंगलों में उनका जीवन होता था, तो वो उन जंगल में कुल्हाड़ी, धनुष, तीर, इन सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता पड़ती थी। तो उनका कहने का भाव यही है कि हम अपनी उस प्रकृति को और अपनी संस्कृति को, जो हमारे इन औजारों के सहारे चल रही थी, उसको बचाकर रखना है। जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन और फसलों की लहलहाट। जंगलों की जो ताज़ा हवा है उसे बचाकर रखना है, अर्थात जंगलों को कटने से बचाना है। नदियों में जो प्रदूषण के कारण उनका पानी अशुद्ध होता जा रहा है, उस पानी को अशुद्ध होने से बचाना है। नदियों की निर्मलता को बचाकर रखना है। पहाड़ों का मौन, पहाड़ों में जो आजकल चारों ओर खनन चलता है, वहाँ पर भी शांति नहीं रहती है, तो उस पहाड़ों को उस शोर शराबे से बचाकर रखना है। गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट, कि अगर पहाड़ों में शांति बनी रहेगी तो उनके जो गीत है तभी उनकी धुन उनको सुनाई देगी, और मिट्टी का सौंधापन और फसलों की लहलहाट। हमारे जो खेत आज नष्ट होते जा रहे हैं, फसलें हम नहीं उगाते हैं, व्यापारीकरण के कारण उसमें अनेक तरह की अन्य चीज़ें उगाई जा रही हैं। तो कवित्री का कहने का भाव यही है कि हमें अपने खेतों में अपनी फसलों को उगाना है और उनकी लहलहाट को कायम रखना है। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। यह कवित्री का स्पष्ट भाव है कि हमारी जो आदिवासी संस्कृति थी, उसमें पहले चारों तरफ हरियाली हरियाली होती थी, प्रकृति का होता था, बड़े बड़े घर होते थे, हर घर में एक आंगन होता था। लेकिन आजकल घर कैसे हो गए हैं, जो एक फ्लैट की तरह या ऐसे हो गए कि बंद घर हो गए, उनमें आंगन नहीं होता। तो उसी को संबोधित करते हुए कवित्री कहती है कि हमें अपने घरों में जो खुले खुले आंगन थे, जिन घरों में हम अपनी खुशी, अपनी उत्सव त्योहारों का आयोजन करके नाच गाकर खुशियाँ मनाते थे, उनको बचाकर रखना है। और सबके मन में एक दूसरे की खुशी को बांटकर जो खिलखिलाहट करके हम हंसते थे, उस खिलखिलाहट को, और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। एकांत की भी हमें बहुत आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर शोर शराबा हो गया है, तो एकांत हमें मिलता ही नहीं है। अगर हमारा मन किसी तरह से अशांत है तो हमें एकांत भी बचाकर रखना है, ताकि हम एकांत में रह सकें। पशुओं के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। कवित्री का कहने का भाव यही है कि पहले बड़े बड़े गांवों में बड़े बड़े घर होते थे, खुले खुले मैदान होते थे, पशुओं के लिए चरागाहें होती थी। आज वो सब समाप्त होता जा रहा है। शहरीकरण के कारण शहर की जो सीमाएं हैं वो इतनी बढ़ गई हैं कि गांवों तक भी पहुंच गए हैं शहर, और शहरों में भी खुली जगह नहीं बची है। तो कवित्री का कहने का भाव यह है कि बच्चों के लिए खुले खेलने के लिए मैदान, पशुओं के लिए चरागाहें, और बुजुर्ग लोगों को पहाड़ों की शांति जो बहुत अच्छी लगती है, वो बचाना बहुत आवश्यक है। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां कवित्री कह रही है कि आज का जो दौर है, आज का जो युग है, उसमें कोई भी किसी पर विश्वास नहीं करती। सभी एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना रखते हैं, सभी के मन में संदेह है। तो आज के इस युग में, ऐसे अविश्वास वाले दौर में भी हमें एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाकर रखना है। एक दूसरे के प्रति विश्वास और एक दूसरे के प्रति अपने मन में आशा होनी चाहिए, और अपना जीवन जीने के लिए भले बहुत बड़े ना सही, लेकिन थोड़े से सपने तो ऐसे होने चाहिए जो हम अपना आने वाला जीवन बिताने के लिए देख सकते हैं। और अंत में कवित्री कहती है, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास।
कवित्री ने बिल्कुल कविता का जो निचोड़ है, जो सार है, वो इन पंक्तियों में कहा है कि आइए हम सब मिलकर प्रयास करते हैं कि आज के दौर में भी हमारी जो संस्कृति, जो हमारी प्रकृति, पर्यावरण, जो बहुत कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन आज भी हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम बचाकर रख सकते हैं। तो ये तो थी हमारी आओ मिलकर बचाए कविता का सरलार्थ। बहुत ही आसान, सरल और स्पष्ट भाषा होगी इसकी। छंद मुक्त कविता है और अलंकार में तो अनुप्रास अलंकार आपको लगभग मिल ही रहा है। आशा करती हूँ आपको कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कविता अच्छे से समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।